कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ 3:33 पे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कल जो आप लोगों को बताया था मैंने, उसी हिसाब से देखते हैं मार्केट गया कि नहीं। उसके बाद हम लोग कल का स्ट्रेटजी देखेंगे, ठीक है। तो पहले मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर गैप अप ओपन हो अच्छा खासा नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जो हमारा जोन है, ठीक है, जोन को नीचे टच किया तुरंत ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ तो डायरेक्ट तो हम लोग बाइंग कर नहीं सकते, ठीक है। तो देखो मार्केट ऊपर गया, तो मैं क्या सोचा था कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो जोन है, जोन को ब्रेक नहीं कर पाया उसने, ठीक है। ब्रेक नहीं कर पहला ब्रेक नहीं कर पाया, सेकंड भी ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेलिंग बनता है, लेकिन मैं इसलिए पहला जो है हमारा ग्रीन कैंडल है, तो इसलिए थोड़ा मैंने वेट किया, ठीक है। वेट करने के बाद 2 बार उसने अटेम्प्ट किया मतलब सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत ऊपर चला गया। देखो एक बार आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर आया, फिर ऊपर चला गया। जब यहाँ पर गया तब मैंने कॉल सेलिंग किया था, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसके बाद देखो, अगर कॉल बाइंग की तरफ जो जाएगा उनका तो भाई थोड़ा रिट्रेसमेंट भी ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि शायद इसमें कितना है 36 पॉइंट, ठीक है। 36 35 36, तो रिप्लेसमेंट है। हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर जब आया था तो अपना ट्रेड ले सकते, एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 1:1 गया नहीं है, ठीक है। 1:1 चला जाता तो हम लोग इसको रिप्लेसमेंट पे ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अभी तक उसने, ये देखो, ये 35 पॉइंट है, दिख रहा है आपको? दिखा दो, देखो 35 पॉइंट है, ठीक है। अभी तक उसने ट्रेड दिया कि मतलब 1:1 दिया कि नहीं, उसको देखते हैं। देखो अभी तक दिया नहीं उसने, ठीक है। तो यहाँ से उसने फिर रिवर्स कर दिया। रिवर्स जब किया था तब हम यहाँ से आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये जो रिट्रेसमेंट है तो यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। तो रिस्क जो है हम लोग तो कितना 30 पॉइंट है, तो 30 पॉइंट जहाँ आ गया सीधा एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पर हमारा एंटी हो गया, 1:1 यहाँ होता है। उसके बाद देखो, ठीक है, फिर कितना अच्छा मूवमेंट दिया 75 पॉइंट। तो ठीक है, तो मेरा क्या है कि देखो मैंने यहाँ पर 2 बॉटम था, इसलिए मैंने इसको 10 लाइन खींचा। 10 लाइन मतलब ये खींचा था, जोन बनाया था। जोन बनाने के बाद यहाँ पर शायद यहाँ पर जब आया था तो मैंने एग्जीक्यूट मतलब स्क्वायर कर लिया, ठीक है। चलेगा, अपना जितना भी आज का दिन मिला भगवान के शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जो भी प्रॉफिट मिला उसमें खुश होना चाहिए। देखो यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने एक्चुअली इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, ठीक है। तो वो 1 सेकंड का फर्क रहा था, तो इसकी वजह से ये कैंडल दिखा रहा है। यहाँ इस कैंडल पे सेल किया था, ये कैंडल पे सेल किया था, और ये कैंडल पे मैंने स्क्वायर कर लिया था, ठीक है। तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा जो भी है मिला मुझे, मैं अभी स्क्वायर करके पूरा दिन भर, मेरा भी थोड़ा बिजी हूँ, कल भी थोड़ा बिजी रहूँगा। कल शायद ट्रेड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई गारंटी नहीं है। तो देखते हैं अभी आगे का स्ट्रेटजी, देखते हैं हम लोग कल कैसे काम करेंगे, ठीक है। जो भी है आप लोगों को सामने दिखा दिया मैं। यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर एंटी है मेरी, और यहाँ मेरा स्क्वायर है, ठीक है। ये रेड कैंडल, रेड एरो दिखाई दे रहा है आपको, और ये देखो शेट, ये देखो ग्रे, ये ब्लू एरो, ठीक है। तो यहाँ एग्जीक्यूट किया और यहाँ स्क्वायर कर, ठीक है, चलेगा, ठीक है। चलो अभी मार्केट का कल का जो स्ट्रेटजी है उसको देखते हैं हम लोग। पहले हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है 15 मिनट। तो 15 मिनट में जाएंगे, जाके हम लोग, अरे यार नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, हम देखो कल जो आप लोगों को बताया था वो अभी भी लेवल मेरा यहाँ पर है, इसको आप भूल जाओ। ये जो है इसको तो मैंने एंट्री टाइम पे बनाया था, एंट्री के बाद बनाया था, उसको भूल जाओ। अभी देखो इसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो इसकी हमारा ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा इसको ब्रेक नहीं किया तब तक हम लोग इसमें रहेंगे, क्योंकि मार्केट ये जो मूव जा रहा है वो टेम्पररी मूव है, यह ध्यान रखना। क्यों? इसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन है, तो हर कंपनी का रिपोर्ट आएगा, तो इसकी वजह से वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन वॉर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत पंगा चल रहा है। तो ट्रंप कभी एक बयान देता है, कभी एक बयान देता है, उसकी वजह से वो थोड़ा टिकी रहेगा। उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पर मार्केट ने टाइम पास किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। टाइम पास किया करके देखो ऊपर गया, जाके फिर नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये लेवल है, एक लेवल है, ठीक है। तो 2 लेवल हो गया हमारे पास, तो इसको हम लोग मार्क करके चलेंगे अभी कल के लिए, ठीक है। आप कल नया एक्सपायरी शुरू होगा, तो इसका भी ध्यान रखना। अभी हम जाते हैं 1 मिनट कैंडल पे, उसके बाद हम लेवल को डिफेंड करेंगे। अगर देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि अर्निंग सीजन है, शायद गैप अप हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। अगर गैप अप होगा, थोड़ा सा गैप अप होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा।
तो जो भी है, अगर मान लीजिए यहाँ पर टाइम पास करता है, उसके बाद जाके यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है, तो हम सीधा कॉल बाय करेंगे। लेकिन इसको ध्यान में रखना, अगर ग्रीन, पहला कैंडल ग्रीन होगा तो हम कॉल बाय करेंगे, और मैं तो पुट सेल करूँगा। ठीक है, तो हमारा जो पुट बाय रहेगा या कॉल बाय रहेगा, मैं कॉल बाय जो आप लोगों को बताता हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान से रखना। क्यों? क्योंकि देखो कल का आज ये जो स्ट्राइक प्राइस है मेरा, उसको थोड़ा स्टडी करो जाके, आपको पता चलेगा कि भाई मैं कैसे काम कर रहा हूँ और इसका प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँचा है, वो देख लो। ठीक है, देखो ये हो गया आपका कॉल बाय। ठीक है, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। कॉल बाय जो रहेगा 550, ठीक है, 24,550, 24,550 ये हमारा कॉल बाय का स्ट्राइक प्राइस रहेगा। ठीक है, और अगर मार्केट, मान लीजिए मार्केट गैप अप फ्लैट ओपन होता है, ओपन होकर सीधा इसके नीचे आता है, तो अगर पहला कैंडल रेड बनता है तो हम तो सीधा पुट बाय की तरफ जाएंगे। तो पुट बाय जो करेंगे वो रहेगा हमारा कितना, 550। ठीक है, वो भी 550 ही रहेगा, 24,50। ठीक है, ये हमारा यहाँ का लेवल होगा। इसके जोन थोड़ा चेक करता हूँ, 27 पॉइंट। ठीक है, तो 27 पॉइंट में मुझे लगा कि इतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ये काम करना कि टेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो आपको जैकपॉट देगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और नीचे का तो मान लो, नीचे का तो देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया। और ऊपर का जो लेवल है, और ऊपर का प्रीवियस डे हाई जो है, उसको क्रॉस करने के बाद ही ट्रेड करना, नहीं तो ट्रेड मत करना। ये रहेगा आपका प्रीवियस डे हाई, वो लाइन बन जाएगा। ठीक है, वो लाइन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बताने के लिए कुछ है नहीं, और एक्स रेबट को थोड़ा मेंटेन करके चलना। अभी का जो मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ, ये ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि मार्केट अर्निंग सीजन है, इसकी वजह से इतना ऊपर जा रहा है, नहीं तो वॉर खत्म नहीं हुआ, यह ध्यान में रखना। ठीक है, तो बाकी तो कुछ है नहीं मार्केट में आज। जो भी है आप लोगों के सामने है, जो भी मैंने ये किया हूँ, ट्रेड किया हूँ, वो आपके सामने दिखा दिया हूँ, और दिखाने के लिए कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, ये मेरा एंट्री है, ये मेरा एक्चुअली टारगेट मुझे और भी नीचे किया, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर मैं सोचा कि ये जो मार्केट है यहाँ से नीचे जा रहा है, तो इसकी वजह से मैंने बुक कर लिया। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा सेलिंग है ना, तो इसलिए थोड़ा एग्रेसिव, मतलब जल्दी हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है। बाइंग में क्या होता है, बाइंग में लॉस होगा तो एक लिमिटेड लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेलिंग में थोड़ा अनलिमिटेड भी लॉस हो जाएगा, इसकी वजह से स्क्रैप कर लिया था मैंने। ठीक है, चलो, और अपना जो ये जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, जो लेवल मैंने आप लोगों को दिया हूँ, तो उसको अगर ट्रेड करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को सिखाने के लिए, मतलब ट्रेड देने के लिए और टिप देने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं भी थोड़ा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ कैसे काम करना है, मार्केट में कैसे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो वो चीज़ को ध्यान में रख के कम से कम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों को भी मौका मिले। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ओके, और तो कुछ बताने के लिए है नहीं। अगर कुछ होगा तो अब मैं तो टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाता हूँ, आप लोगों को सिर्फ वीडियो बना के दिखाता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट कर सकता था। तो ये सब मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सब करने से, मतलब कॉल बाय पुट बाय ये सब मैं देता नहीं हूँ, इसीलिए। ठीक है, तो इसलिए मैं टेलीग्राम वगैरह नहीं यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो भी है आप लोग के सामने है। तो जो मेरा कल मैं क्या करूँगा ट्रेड, वो दिखाता हूँ। हाँ, ये है कि अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम सीधा सेलिंग की तरफ, मतलब कॉल बाय की तरफ नहीं जाके मैं पुट सेल की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो मेरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सेलिंग में क्यों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, मार्केट अगर ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे भी आएगा तो मुझे टाइम टिके मिलता रहेगा। तो ये रीज़न है। और अगर मान लो कि आप कॉल बाय किए हो और तुरंत आप अगर नहीं निकले हैं, टारगेट आ गया तो टारगेट में आप लोग को निकलना ही है, नहीं तो टेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको निकलना ही है। तो क्या होता है कि अगर मान लो थोड़ा भी मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो टाइम टिके शुरू हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसीलिए मैं कॉल बाय करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन वही है कि थोड़ा वीक्स ज़्यादा होता है तो करने में मज़ा आता है। ठीक है, और फिक्स कम हो जाता है तो फिर
पीनियम भगता ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा कॉल बाय की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, मैं पुट सेल की तरफ मतलब कॉल सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, तो यही रीज़न है और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय।